कहानी की शुरुआत में हम ट्रेविस को देखते हैं जिसे आज ही काम से निकाल दिया गया है। बेचारी की रवैया बहुत अच्छा है, जिसके अंदर वायलेंस की भी तक नहीं है और वो किसी भी तरह की जंग के खिलाफ है। इसीलिए जंग के खिलाफ होने वाले रैलीज में हमेशा पार्टिसिपेट करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात बे से होती है, जिसके साथ उसका गहरा रिश्ता बन जाता है। बे को घूमना बहुत पसंद है, खासकर हमारे इंडिया में, और कुछ ही दिनों बाद वो हमारे इंडिया आने वाली है। वो ट्रेविस को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। ट्रेविस को भी घूमना पसंद है, पर फिलहाल उसके पास उसी चीज की कमी है जिसकी हमें बहुत जरूरत है। इसीलिए वो अपने घूमने की ख्वाहिश की वही गला घोट देता है। अगले दिन ट्रेविस को न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पता चलता है कि 2 हफ्ते के लिए एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वालों को हर दिन $1000 दिए जाएंगे, यानी 2 हफ्ते के $14,000। ट्रेविस अपनी हालत के चलते इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाता और इंटरव्यू के लिए चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात बैरिस से होती है, जो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। एक्सपेरिमेंट की हेड डॉक्टर आर्चुलेटा एक्सपेरिमेंट की पूरी जानकारी देता है और यह भी बताता है कि एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से सेफ है, खतरे की जरा सा भी गुंजाइश नहीं है। इंटरव्यू के दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या वो धार्मिक है और क्या उन्हें वायलेंस पसंद है, जिसके बाद उन्हें एक अंधेरे कमरे में कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस दिखाए जाते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। कुछ ही दिनों बाद बे इंडिया जाने वाली है। ट्रेविस भी उससे वादा करता है कि उसके यहाँ पर कुछ काम खत्म हो जाने के बाद वो उससे मिलने इंडिया जरूर जाएगा। अगले दिन 26 लोगों को एक वीरान सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जो बिल्कुल किसी जेल की तरह है। डॉक्टर आर्चुलेटा उन्हें 2 हिस्सों में बांट देता है, 6 गार्ड और 20 कैदी, जिनमें से बैरिस होता है गार्ड के तौर पे और ट्रेविस कैदी के रूप में। डॉक्टर आर्चुलेटा उन्हें परीक्षण के नियम समझा देता है कि कैदियों को 3 बार खाना दिया जाएगा और उन्हें अपना खाना पूरा खत्म करना पड़ेगा। कोई भी कैदी गार्ड से बात नहीं करेगा जब तक कि उन्हें ना कहा जाए, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कैदी गार्ड पर हाथ नहीं उठा सकते। और गार्ड का काम ये देखना है कि कैदी सारे नियम को सही से फॉलो करे। अगर कोई भी कैदी किसी भी नियम को तोड़ता है और गार्ड्स उसे 30 मिनट के अंदर सही सजा नहीं देता, तो वो लाल बत्ती अपना जलवा दिखा देगी और एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट हो जाएगा और किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगा। मतलब रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। खैर, आज एक्सपेरिमेंट की पहला दिन है। सबको उनकी नाम के अलावा अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं। अब नाम के बदले उन्हें नंबर से बुलाया जाएगा, जैसे कि ट्रेविस की 77। फिर उन्हें उनकी अपनी अपनी सेल में भेज दिया जाता है। ट्रेविस के सेलमेट्स होते हैं निक्स और बेंजी। फ्री टाइम में जब वो सब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, तो गवर्नर नाम के एक कैदी बॉस की तरफ बास्केटबॉल फेंकता है, पर गलती से वो उसके चेहरे पर लग जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। चेस उन्हें भड़काने की कोशिश करता है, गवर्नर को सजा देने के लिए कहता है, क्योंकि कैदी किसी भी हालत में गार्ड पर हाथ नहीं उठा सकते। पर बॉस मना कर देता है, क्योंकि ये बस एक एक्सीडेंट था और उसने उसे टच भी नहीं किया है, बल्कि ये तो बॉल का कमाल है। बैरिस भी सबको समझाता है कि उन्होंने सब कुछ देखा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर चेस सबको भड़काते हुए लाल बत्ती की तरफ इशारा करता है कि अगर उन्होंने 30 मिनट के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है वो जल जाए, और साथ में उनकी $14,000 भी। इसीलिए वो सभी गवर्नर को सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और सजा के तौर पे 10 पुशअप्स करने के लिए कहते हैं। लेकिन गवर्नर ये करने से मना कर देता है, क्योंकि ये बस एक एक्सीडेंट था। इसे चेस की ईगो हर्ट हो जाता है और वो सभी को पुशअप्स करने के लिए कहता है। ये सुनते ही निक्स सीधा चालू हो जाता है, यहाँ तक कि वो सभी को करने के लिए कहता है। मजबूरी में सभी को पुशअप्स करने पड़ते हैं। अब इस घटना को 30 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लाल बत्ती नहीं जली, जिससे गार्ड्स को लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और कैदी भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अगले दिन जब उन्हें खाना दिया जाता है, तो निक्स के अलावा सभी कैदी एक खास डिश खाने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो किसी कुत्ते की टट्टी जैसा है। लेकिन हेलवेग को ऐसा नहीं लगता। वो उन्हें पूरा खाना खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि यही नियम है और नियम का पालन होना बहुत जरूरी है। पर कैदी ये डिश खाने से मना कर देते हैं, और जब चेस उन्हें फोर्सफुली ये डिश खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, तो गुस्से में आकर ट्रेविस हेलवेग के हाथों में डिश गिरा देता है, जिसे देखकर सभी कैदी गार्ड्स पर खाना फेंकने लगते हैं। यहाँ तक कि वो उनकी तरफ प्लेट्स भी फेंक के मारते हैं। गार्ड्स को लगने लगता है कि अगर उन्होंने सही तरीके से उन्हें हैंडल नहीं किया तो वो उन पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। अब बैरिस अपनी दिमाग की बत्ती जलाता है और सबको सुझाव देता है कि इससे पहले कैदी उन्हें ह्यूमिलिएट करे, उन्हें कैदियों को ह्यूमिलिएट करना चाहिए, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। इसीलिए जब सभी कैदी सो रहे होते हैं, तो गार्ड्स उन पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देते हैं और ट्रेविस को अलग से एक जगह पर लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ट्रेविस ही वो बंदा है जिसकी वजह से कैदी इतना ज्यादा विद्रोही है। बैरिस सभी कैदियों को उनकी औकात दिखाने की कोशिश करता है और उन्हें अपने हद में रहने के लिए कहता है। बैरिस की इस कारनामे की वजह से सभी गार्ड्स उसे बहुत इज्जत देते हैं। उससे अपने इस कारनामे पर बहुत फक्र होता है। अब कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगता है कि वो यहाँ पर जो भी करेगा उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो अपने आप को किसी माफिया बॉस से कम नहीं मानता। कैदियों को दबाने में उसे बड़ा मजा आता है
अब इसका भी रीजन है इसके पास। दरअसल वो अपने मॉम के साथ रहता है जो हर वक्त उसे दबाने की कोशिश करती है, यानी ताना मारना, उसकी औकात दिखाने की कोशिश करना। और अब जब उसे मौका मिला है तो वो किसी को दबाने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। इधर डायबिटीज की वजह से बेंजी की हालत थोड़ी खराब होती है, जो बेचारा अपनी बेड में लेटा हुआ है, पर गार्ड्स इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और उसे अपने बेड से उठा देते हैं। ट्रेविस बेंजी की हालत देखते हुए बैरिस से कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बैरिस को इस बात से गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेविस उसे वार्डर करने की कोशिश कर रहा है। बात इस हद तक बिगड़ जाता है कि वो ट्रेविस को मारने ही वाला होता है, पर सभी के सामने मामला ठंडा पड़ जाता है और बैरिस अपनी तिरछी नजरिया से बस ट्रेविस को ही देख रहा होता है। उसी रात को ट्रेविस निक्स की टैटू की वजह से उसे पहचान जाता है कि वो दरअसल आर्यन गैंग की मेंबर है जिसके साथ क्राइम की गहरा रिश्ता है, यानी जेल उसकी ससुराल जैसा है, आना जाना लगा रहता है। उसे जेल के कायदे कानून पता है, इसीलिए वो उसे गार्ड्स के साथ पंगा लेने से मना करता है क्योंकि ये उसे बहुत भारी पड़ सकता है। पर ट्रेविस का भी अपना उसूल है, वह अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। वही दूसरी तरफ गार्ड्स में ही कानाफूसी है कि ट्रेविस ही वो वजह है जिसकी वजह से कैदी इतना ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। यानी उनके हिसाब से पहले ट्रेविस की अकल ठिकाने लाना पड़ेगा, जिसके लिए बैरिस अपना थोड़ा खुरापाती दिमाग चलाता है और उसी रात को ट्रेविस को उठा लेता है। फिर वो उसकी सर मुंडवा देता है। जब बैरिस को लगता है कि इससे भी काम नहीं बनने वाला, तो वो अपने साथ सभी गार्ड्स को ट्रेविस पर पेशाब करवाता है, पर बॉस से नहीं करता। अब ये सब हो जाने के बाद भी जब लाल बत्ती नहीं जलती तो बैरिस को लगता है कि उसके सारे के सारे काम 100% जस्टिफाइड है। बॉस उन्हें धमकी देता है कि अगर आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट छोड़कर चला जाएगा। अगले दिन ट्रेविस बेंजी के लिए एक ब्रेड छुपा कर ले आता है, पर इससे काम नहीं बनने वाला, उसे इंसुलिन चाहिए। उसी रात को ट्रेविस बॉस से कहता है कि उन्हें इंसुलिन चाहिए, जो स्टोर रूम में बेंजी की बैग में पड़ा हुआ है। इसके बदले में वो उसे अपने पैसों में से $2000 ऑफर भी करता है, पर बॉस को पैसे नहीं चाहिए। वो उनकी मदद करने के लिए सीधा स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। इधर चेस बहाना बनाकर 22 नंबर की कैदी को अपने साथ ले जाता है और उसे ब्लो जॉब देने के लिए कहता है। इस बात से हमारे अलावा वो कैदी भी हैरान हो जाता है और वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है। चेस उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पर बैरिस आ जाता है, जिसकी वजह से चेस को अपना ख्वाहिश अधूरा छोड़ना पड़ता है। इधर हेलवेग बैरिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ बॉस बेंजी की बैग से इंसुलिन ले रहा है। इस बात से उसकी हठेला दिमाग और भी ज्यादा हट जाता है और बॉस पकड़ा जाता है। बैरिस ये भी पता कर लेता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा है। खैर, बैरिस बेंजी को इंसुलिन दे देता है और ट्रेविस को अपने साथ ले जाता है। ट्रेविस उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हो सकता है बेंजी मर सकता था, पर बैरिस को ऐसा नहीं लगता। उसके हिसाब से उन्हें 24 घंटे देखा जा रहा है और वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे कि उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई मारा जाए। उसकी बातें बिल्कुल किसी साइको जैसी होती है। उसे इस बात के एहसास दिलाने पर वो ट्रेविस पर गुस्सा हो जाता है और सजा के तौर पे उसे यहाँ की टॉयलेट को साफ करने के लिए कहता है, पर ट्रेविस ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे बैरिस जबरदस्ती उसे टॉयलेट के अंदर ले जाता है और तब तक उसकी मुंह टॉयलेट की पानी में डुबाने के लिए कहता है, जब तक कि वो ये नहीं कह देता कि वो एक कैदी है। ट्रेविस को मजबूरी में बोलना पड़ता है कि वो एक कैदी के अलावा कुछ नहीं है। अब इन सब घटनाओं की वजह से ट्रेविस बेचारा बहुत रोता है और कैमरामैन पलक झपकते ही उस पर फोकस करता है। अब बॉस की बारी है। बैरिस उसे अपने साथ ले जाता है और सभी गार्ड से बहुत पिटवाता है। फिर वो उसे सभी कैदियों के सामने ले आता है। वो दिखाना चाहता है कि नियम को फॉलो ना करने पर उनके साथ क्या हो सकता है, और अब बॉस को भी कैदियों में शामिल कर दिया जाता है। फिर बैरिस अपना महान साइकोपैथिक स्पीच देता है, जिसकी विद्रोह के रूप में ट्रेविस अपना शर्ट उतार देता है, जिसे देखकर निक्स के अलावा सभी कैदी अपना शर्ट उतार देते हैं। जिसके बाद ट्रेविस कैमरे के सामने एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहता है। अब इस बात से बैरिस वाखला जाता है और ट्रेविस को सबक सिखाने की कोशिश करता है, पर बेंजी अपनी दोस्त को बचाने के लिए बैरिस पर हमला कर देता है, जिससे गुस्सा होकर बैरिस अपने डंडे से बेंजी की सर पर मारता है, जिससे वो बेचारा जमीन पर गिर जाता है। पर बैरिस को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ट्रेविस को एक पाइप के अंदर बंद करवा देता है और सभी कैदियों को आइसोलेट कर देता है। बैरिस के हिसाब से उसकी ये वायलेंस भी जस्टिफाइड है। 30 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक लाल बत्ती नहीं जली, जबकि वायलेंस होने पर एक्सपेरिमेंट को टर्मिनेट हो जाना था। उधर पाइप के अंदर ट्रेविस एक इंफ्रारेड कैमरा नोटिस करता है, जिसके जरिए वो परीक्षण कराने वाले लोगों से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों होने दे रहे। अब कहीं ना कहीं ट्रेविस इन सब घटनाओं से तंग आ चुका है। उसे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन बदला चाहिए। ट्रेविस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाता है और पाइप से निकलने में कामयाब हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम चेस को देखते हैं, जो दोबारा 22 नंबर की कैदी की रेप करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी यहाँ पर ट्रेविस आ जाता है और वो दोनों मिलकर उसे इतना मारते हैं कि उसकी ठड़की पना उसे मीलों दूर से ही हाई बोलकर चला जाए। फिर वो एक एक करके सभी कैदियों को छुड़ाने लगते हैं। पहले तो निक्स कोई भी लफड़ा नहीं चाहता था, लेकिन अब वो भी ट्रेविस के साथ है। इधर बेंजी की बहुत ज्यादा खून बहने के कारण मौत हो चुका है
गार्ड्स को समझ में आ जाता है कि अब कैदियों को रोक पाना नामुमकिन है। वो सभी दरवाजा तोड़ने लगते हैं, जिसे देखकर ज्यादातर गार्ड्स भागने लगते हैं। पर बैरिस अभी भी एक चाकू लेकर खड़ा होता है और जब उसे लगता है कि उसके लगने वाली है तो उसे भी समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है। पर अभी कहाँ, बाहर से दरवाजा बंद होता है और ट्रेविस अपने साथियों के साथ जंगली जानवर की तरह उन्हीं की तरफ आ रहा है। फिर उनके बीच वही शुरू हो जाता है जो हमारे पड़ोसियों को देखने में बड़ा मजा आता है। ट्रेविस पर्सनली बैरिस की खातिरदारी करना चाहता है, पर मौका देकर बैरिस उस पर चाकू चला देता है, जिसे ट्रेविस अपनी खाली हाथ से ही रोक देता है क्योंकि मामला बदले की है। मौका देकर निक्स भी बैरिस पर हमला कर देता है, पर वो ट्रेविस की शिकार है, इसीलिए वो निक्स को हटाकर खुद बैरिस की खातिरदारी करता है। अब जाकर लाल बत्ती अपना जलवा दिखाता है और दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सभी अपनी लड़ाई छोड़कर खुले मैदान में आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें लेने के लिए एक बस आता है और उन्हें उनके पैसे दे दिए जाते हैं, जबकि उनके साथ हमें भी लगा था कि उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया जाएगा। खैर, जिनकी पैसे उनकी मर्जी, हमें क्या। लेकिन उन पर केस जरूर बनता है, एक्सपेरिमेंट के नाम पे लोगों को लड़वाना और बात इस हद तक बिगड़ जाना कि उनकी मौत ही हो जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट किसी प्रेमी की तरह हद से गुजर जाता है। यह फिल्म हमारी समाज की असलियत दिखाती है कि कैसे ताकतवर कमजोरों को दबाते हैं, उन्हें तरपाते हैं, पर कभी कभी उनकी ये आदत उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं, किसी को इतना भी मत तरपाओ कि वो आपको तरपाने के लिए तरप जाए। लगता है बहुत ज्यादा ज्ञान की बात हो गई। अब कहानी में वापस आते हैं, जिसके अंत में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेविस बे से मिलने इंडिया आता है, जिनकी मिलन के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।